Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel, share it with your friend. क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंस करा दिया था, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। एंड नाउ टुडे हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डोमेस्टिक घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होते हैं। हम सबके घर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, जिसे हम मेन सप्लाई, जिससे वो क्या होता है वो देखिए। ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। हम सबके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वायर होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है सबके घर में, ठीक है, जिसमें 3 वायर होते हैं। एक अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है, लाइव वायर जो कि रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, ठीक है, जिससे हमारे घर के सारे जितने भी कनेक्ट होते हैं, जितने भी तार होते हैं वो एक बोर्ड में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, है ना। वो सबके घर में होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक बोर्ड होता है, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है कि हमारे जो भी सबके घर में मिलता है होती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, कंज्यूम हुई, वो पता चलता है। एक ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। एक जब बहुत सारे वायर होंगे तो उन सबके अलग अलग मेन स्विच होंगे, फ्यूज होंगे फॉर ईच सर्किट, हर एक सर्किट के लिए अलग अलग। की सर्किट मतलब हर एक कमरे का, आपके घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, 1 2 ऊपर से किचन होता है, तो सबकी एक अलग अलग, हर एक का अलग अलग एक सर्किट होता है। उसके मेन स्विच होते हैं, उसके फ्यूज होते हैं जहाँ से वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अर्थ वायर होता है जिसे हम ग्रीन वायर कहते हैं, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया। ये अर्थ वायर, लाइव वायर और ये हमारा न्यूट्रल वायर, ये तीनों कहाँ से आते हैं। ये तीनों तार क्या होता है कि जो भी हमारे घर में एक मेन जिसे कहते हैं, ये तीनों तार कहाँ से आते हैं ये भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए जो ये अर्थ वायर है, ये ग्रीन वायर हुआ, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे जुड़ा, ठीक। ये हमने एक ले लिया जिसमें हमारे तीनों तार हैं। ये अर्थ वायर, ग्रीन वायर यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे जुड़ा। फिर इसमें बाद ये और ये जैसे करके ये देखिए, ये अर्थ वायर है, ये भी अर्थ वायर है। एंड देन ये होता है हमारा लाइव वायर। लाइव वायर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से ऐसे, यहाँ पे रेड कलर का होता है, ऐसे कनेक्ट करके ये यहाँ पे ये रहा। ये हमारा क्या होता है, ये और ये क्या है हमारा, ये लाइव वायर है जो रेड वायर होता है। एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक वायर होता है। ये कनेक्ट हुआ ये ऊपर करके नीचे, और ये रहा, ये हमारा न्यूट्रल वायर, ये भी न्यूट्रल वायर, ये भी न्यूट्रल वायर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये ठीक। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इन आवर होम्स, हमारे सबके घर में वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम सबके घर में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है जिससे हमारी लाइट, पंखे, स्विच सब जलते हैं थ्रू अ मेन सप्लाई होती है। ऑल्सो कोल्ड मेन्स से आइदर सपोर्टेड। देखिए ये जो तार जो हमें मिलते हैं, जब मैंने आपसे कहा कि ये अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये हमें कैसे मिलेंगे, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल। सबके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल होते हैं जिसमें आपके नेबर के सबके तार कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि बिजली का खंभा कहते हैं जिसे हिंदी में। और इलेक्ट्रिक पोल एक बड़ा सा एक लोहे का पोल होता है जिसमें आपके नेबर के बहुत सारे वायर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो ये जो हमें 3 वायर होते हैं, हम ये 3 वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, वो सब हम एक इलेक्ट्रिक पोल से लेते हैं, या हम क्या देते हैं, देखो ऑफ प्लेट थ्रू या मेन सप्लाई ऑल्सो मेन से मिलता है या पोल से मिलता है, और बाय अंडरग्राउंड केबल से मिल सकता है। बट ये इलेक्ट्रिक पोल्स सबके मोस्टली 90% पीपल के घर में ये जो 3 आते हैं, ये अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, सबके घर में एक बिजली का खंभा होता है जिससे हमें ये सब तीनों वायर मिलते हैं।
वन ऑफ द वायर इन द सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेशन कवर, जो मैंने आपको बताया है कि वन ऑफ द वायर इन सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेशन कवर। 3 तार देखी होंगी आपने, एक रेड वायर होती है जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम बताया, इसको लाइव वायर, उसे लाइव वायर कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन, ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा, उसे कहते हैं न्यूट्रल वायर और नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री द पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों वायर का, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का 220 वोल्ट होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। एज द मीटर बोर्ड इन द हाउस, जो उसका हमारे घर में जो एक मीटर बोर्ड लगा होता है हाउस में, दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये जो वायर होते हैं कहाँ से पास होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया, थ्रू अ मेन फ्यूज, इनका एक मेन फ्यूज होता है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड द लाइन वायर इन द हाउस। तो ये जो तीनों तार हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लैक, ये जो तीनों तार हैं ये कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे घर में भी पहले जो ये तीनों तार आएंगे आपके इलेक्ट्रिक पोल से। ये तीनों तार किससे कनेक्ट होंगे, जो हमारे घर में जितने भी कमरे हैं उनकी जो उनमें जो तारें लगी हुई हैं रेड ब्लैक, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। तो ये तीनों तार इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में जितनी भी वायर होती हैं, जिससे जो वायर डायरेक्ट हमारे लाइट कमरे लाइट से, बल्ब से, फैन से कनेक्टेड होती हैं, उनसे ये कनेक्टेड होती हैं, उनसे फिर इन तीनों तार को कनेक्टेड किया जाता है, जिससे हमारे घर में क्या आती है, बिजली आती है। तो ये लाइन वायर का मतलब वही है कि जो आपके घर में वायर होती हैं। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल सी बात है ये वायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। देखो सेपरेट सर्किट होंगे, सेपरेट इसलिए होंगे एक कि हर एक कमरे का अलग सर्किट होगा, बाथरूम का अलग होगा, किचन का अलग होगा, बेडरूम का अलग होगा, है ना। तो इसलिए विद इन सेपरेट सर्किट में आपका होता है। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट आर यूज, वन ऑफ द 15 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर करंट रेटिंग फॉर एप्लियंस। 2 सेपरेट सर्किट होते हैं आर यूज, जिसमें से एक का 50 मिली एम्पियर करंट होती है फॉर एप्लियंस। देखिए विद हाई पावर रेटिंग सच एज गीज़र, एयर कूलर एट्सेट्रा। जितने भी आपके घर में गीज़र लगे होते हैं, ठीक है, 2 सेपरेट सर्किट होते हैं। एक सर्किट में 15 एम्पियर की करंट भेजी जाती है। वो 15 एम्पियर करंट क्यों भेजी जाती है, किसके लिए, गीज़र होता है, एयर होता है, एयर कूलर होता है एट्सेट्रा। दूसरा एक अदर सर्किट होता है, इस 5 एम्पियर के सर्किट होती है, जो बल्ब और फैन को दी जाती है। 5 एम्पियर की करंट, एक दूसरा 2 सर्किट हुए, एक सर्किट हुआ 15 एम्पियर का जो कि गीज़र एयर कूलर का, और दूसरा सर्किट हुआ 5 एम्पियर की करंट भेजी जाती है फॉर बल्ब फैन के लिए, क्योंकि इनके लिए 5 एम्पियर की ही करंट बेस्ट रहती है। द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, अर्थ वायर क्या होता है, हमारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाया था। इज यूजली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। क्योंकि ये अर्थ वायर है तो नेचुरली सी बात है इसको हम कनेक्टेड करेंगे एक मेटल की डीप मेटल प्लेट से, जो कि डीप होगी इन द अर्थ नियर द हाउस, जो हाउस के नियर होगी, ठीक। दिस इज यूज अ सेफ्टी मेथड, हम इंसुलेशन इसका इसलिए करते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है, वरना हमारा ब्लैक और रेड से हो जाता, वरना हमारा रेड और ग्रीन से हो जाता है, बट ब्लैक जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, तो उसका भी यूज़ हमें इसलिए ही किया जाता है, ठीक है। अर्थ वायर का मेनली यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप शॉर्ट सर्किट से बच सके। तो ये लिख रखा है, दिस इज यूज सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज एप्लियंस हैविंग अ मेटालिक बॉडी, ठीक है, ताकि हम एक इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, इसलिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। उसके क्या कलर होता है, ग्रीन कलर। फॉर एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, ईटीसी, ठीक। द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, मेटालिक बॉडी कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से, विच प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस का लो होना ज़रूरी है, यदि हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी करंट मिले तो रेजिस्टेंस का लो होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला लेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू R और V प्रोपोर्शनल टू I, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं तो RI होता है, और यहाँ से यदि R और I के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे तो इन्वर्सली है, और यदि आप अच्छी करंट चाहते हैं तो रेजिस्टेंस का इससे क्या होता है, आपका लो होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। Thus it ensure that any leakage of the current, कोई भी करंट की लीकेज हो रही है बाथरूम द मेटालिक बॉडी ऑफ द एप्लियंस, जो भी हम कोई एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं, कीप इट पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ
एंड यूज़र मे नॉट गेट अ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक अर्थ वायर का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना मिले। फिगर जो मैंने आपको फिगर में दिखाया सिस्टमेटिक डायग्राम है ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। कॉमन मतलब घरेलू सर्किट का जो कि हर एक के घर में होता है। इन सेपरेट सर्किट, अलग अलग सेपरेट सर्किट में डिफरेंट एप्लियंस होते हैं, अलग एप्लियंस होते हैं। कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, जो कि एक लाइव और न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होते हैं। ईच एप्लियंस हैज अ सेपरेट स्विच टू ऑन एंड ऑफ। भाई कोई तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि आपके उसमें हम सर्किट बनाएंगे तो उसके दो होने जरूरी हैं, एक ऑन और एक ऑफ, ताकि जब आपका मन करे आपको लाइट यूज करनी आप ऑन कर सकें और जब आपको नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सके। द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक। इन ऑर्डर दैट ईच एप्लियंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, पर सबका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। तो इसलिए हमने दिया कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर व्हेन द, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया कनेक्टेड टू पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल है पैरेलल टू ईच अदर। देखिए कैसे, ये पैरेलल, ये क्या है अर्थ वायर, ये क्या है लाइव वायर, ये क्या है न्यूट्रल वायर, सब पैरेलल है। लाइव और अर्थ वायर पैरेलल है। When the live and the neutral wire come into the direct contact, ऐसा भी कई बार होता है कि आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में जाती हैं, और नेचुरल सी बात है कि यदि दो वायर एक दूसरे कांटेक्ट में हो जाएंगी तो क्या होगा हमारा, ये ओवरलोडिंग कैन अकर। और ऐसा क्यों होता है फॉल्ट, कि क्या पता है एप्लियंस में कोई कमी हो, जो आप एप्लियंस यूज कर रहे हो उसी में कमी हो। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस। तो जब दो वायर कनेक्ट होंगे नेचुरल सी बात है कि करंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्या होगा, इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए इससे शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए, एंड एप्लियंस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग, और ऐसे एप्लियंस का यूज़ करते हैं जो कि डैमेज को रोक सके बाय स्टॉपिंग। देखिए बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हो रही है, फ्लो हो रही है, जिससे कारण इलेक्ट्रिक सर्किट शॉक हो रहा है, जिससे जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है उसे हम रोक सकें, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। फिर द जूल हीटिंग टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट। जूल हीटिंग जब बहुत ज़्यादा ये होगा तो आपकी हीटिंग टेक प्लेस होगी, जिससे आपका क्या होगा, फ्यूज क्या होगा, कोई भी उपकरण होगा मेल्ट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। ओवरलोडिंग भी हमें मिलती है, कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंट हाई इन द सप्लाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा हाई हो जाती है। ऑल्सो बाय कनेक्टिंग टू मैनी एप्लियंस टू अ सिंगल सर्किट, यदि आप बहुत सारे सर्किटों को जैसे बाथरूम है, किचन है, सबका कनेक्शन एक ही उसमें कर दोगे तो भी आपकी ओवरलोडिंग हो सकती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बताया कि शॉर्ट सर्किट क्यों हो सकता है, ओवरलोडिंग क्यों हो सकती है। सो ये मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। सो ये चैप्टर मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होता है। एंड अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है उसे रिलेटेड को पूछना हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी यदि फिजिक्स से कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 10 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि यदि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल वैसे ही अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सकें। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड।